जलदाय विभाग की कथित लापरवाही से हिंडौन सिटी में पानी का भयंकर संकट है। एक एक बूंद के लोग तरस रहे हैं, लेकिन अधिकारी सो रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि जलदाय विभाग के अधिकारी कतई सुनवाई नहीं करते। इस कारण आए दिन पानी का संकट बना रहता है। एक टुल्लू पंप पर दर्जनों की महिलाएं पानी भरने को मजबूर है। घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। आसपास की जो सड़क है वहाँ लोग पानी भरने आते हैं। संकट ये कि पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लाइन भी नहीं थी। हमने 6 साल रोका लाइन डलवा ली, हमने फाइल भी जमा करा दी। 6 महीने पानी आया, फिर उसके बाद बिल्कुल पूरे मोहल्ले का पानी चला गया। अब 6 महीने से एक बूंद नहीं आ रही। हमारे घर का हम यहाँ खड़े हैं ना, हमारा घर वहाँ पल्ली गली में, और यहाँ खड़े हैं हम पानी के लिए। जब भी खाली बर्तन जा रहे हैं हमारे, ये कब समस्या कब। ठेकेदार भी कहता है वहाँ से तो पानी जोड़ेगा ही नहीं, जोड़ेगा नहीं, कहाँ से जोड़ेगा, आसमान में से जोड़ेगा क्या पानी। टंकी की बात करो ना, टंकी की बात कर ली। टंकी आप बताओ। ऐसा है, जब तक यहाँ टंकी नहीं बनेगी, लाइन बिछाना कोई सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पानी इन लाइनों में इतना दूषित पानी आ रहा है कि एक सिलेंडर पानी में खत्म हो रहा, गर्म करके पानी पीने में 1050 का सिलेंडर आ रहा है। गरीब बस्ती है, फकीरों की बस्ती है, ये पानी नहीं है। और 44 करोड़ की योजना आई है, उसमें एक टंकी है। यहाँ पे 12 खम्मा के यहाँ टंकी लगाएं, जिससे ये मोहल्ला के कम से कम 1800 ये 3000 घर की बस्ती है, ये यहाँ पानी मिल जाए। अगर आप लाइन डाल दोगे सागन में, फिर छिती जाएगी। 3 लाइन छिती पड़ी है यहाँ। कब से पानी का संकट? कब से? जब से पैदा हुआ, जब से देखते आ रहे हैं। पानी की लाइन भी नहीं थी यहाँ 25 साल से। अब 2 साल से लाइन डली है। जब 2 साल में पानी आया तो 6 महीने पानी आएगा, बस पूरी लाइन बंद हो गई है। 50 साल की मेरी उम्र है। केवल एक बार वसुंधरा गवर्नमेंट में वीरेंद्र मीणा ने 56 करोड़ की योजना दी थी, जिससे ये लोहे की पाइपलाइन डली। उसके बाद में कोई पानी नहीं है यहाँ पे, कोई पानी नहीं है। अच्छा, तो आप क्या कहो, बताओ क्या संकट है पानी का? संकट ये है हमारे बहुत सवाल देखते हो, पानी का है नहीं है सामने। यहाँ तो बहुत परेशान है पानी। यहाँ कोई तवज्जो गौर नहीं देती कोई सरकार। सभी सरकारें कोई भी तवज्जो गौर नहीं दे रही यहाँ। आप बताओ क्या कहते, बोलो। सब पानी से दुखी है, सब पानी नहीं है जगह पे, पानी नहीं है। आप बताओ क्या दिक्कत है? सर, नलों की समस्या है। सुबह के टाइम घंटों और लेडीज खड़ी रहती हैं और पानी नहीं आता है। करीब 2 बाल्टी पानी आकर रह जाता है, और बाकी सारी परेशानी पानी की है। मेन पानी पैसों से लेकर पीते हैं, पानी पैसों से लेकर पीते हैं। आने की बहुत समस्या है साहब, और केवल मात्र 2-5 बर्तन भर पाते हैं, इतना ही पानी देते हैं। इससे ऊपर पानी नहीं आ रहा, न नहाने की, बच्चों को पीने तक की प्रॉब्लम हो रही है। आप बताओ अध्यक्ष साहब क्या दिक्कत है? पूरे पुराने शहर में पानी की इतनी किल्लत है कि पूछो मत। पूरे पुराने शहर में टैंकरों से पानी चलता है, और बेचारे गरीब 95% लोग गरीब रहते हैं, चाहे वो ठेला वाला हो, मजदूर हो, सारे लोग टैंकर से सप्लाई होती है। सरकार कोई भी व्यवस्था पानी की नहीं हो पा रही है। हिंडौन सिटी नक्कस की देवी चौपड़ा कुआं के पास आज हमें पानी का संकट हिंडौन सिटी में विकराल रूप से धारण कर रहा है। हमारे साथ है कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शहजाद भाई और पार्षद नरेश जी गुर्जर, और उनकी टीम में पूरे अध्यक्ष भी हैं। दादा, क्या आपके यहाँ पानी का संकट है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हिंडौन शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष एजाज अहमद। पूरे पुराने शहर में, चाहे वो चौपड़ा कुआं हो, सायगंज हो, पीलू वाली मस्जिद हो, कुरेशियान मोहल्ला हो, हम्मालपाड़ा हो, सीतावाड़ी हो, बरकत नगर हो, घाटी बाजार हो, पुराने शहर में काफ़ी परेशानी है, किल्लत है पानी की। हम लोगों ने पूरे शहर में बैठ के मशवरा करा है। 15 तारीख को शाम को मीटिंग करेंगे और 16 तारीख को एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। अगर पानी की समस्या सीज करनी नहीं हुई, समस्या का समाधान नहीं होया, तो हम कांग्रेस जन और आम जन जो पीड़ित जन है उनको लेकर सरकार के खिलाफ एसडीएम कोर्ट के मोर्चा खोलेंगे, ज्ञापन देंगे। और कोई कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम एडी से चोटी का जोड़ लगा देंगे इस समस्या को निराकरण के लिए। हमें कोई भी जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, उस कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। बताओ सर, आपका क्या नाम है? मैं हबीब भाई, प्रदेश अध्यक्ष एम राष्ट्रीय साथ समाज फाउंडेशन इंडिया। साथ समाज फाउंडेशन इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस समस्या से हमने देखा है, बहुत टाइम से हम जूझ रहे हैं। पानी की जो समस्या है, मात्र 2-4-5 बर्तन ही पानी आ पाता है, और आपातकालीन कई बार इस बात में हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। यहाँ पर जब तक टंकी नहीं बनेगी तब तक कोई भी आने वाले समय में समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि कई बार प्रयास हो चुके हैं। कई बार यहाँ पर जो पानी आता है वो गंदा पानी आता है, उसको कलेक्टर साहब ने भी अवगत कराया है। और आगे जो समस्या है, जब तक इसमें टंकी नहीं बनेगी जब तक कोई भी समाधान नहीं बनने वाला। अरे जी सर, आप क्या कहेंगे बताओ? निश्चित रूप से ये जो समस्या है विनोद जी, आज से नहीं 20 वर्षों से समस्या है।
हम कई बार देखते हैं महिला सुबह जब पानी लेने आती है बेचारी बड़ी संघर्ष करती है, पानी उनको नहीं मिलता है और ये समस्या का समाधान करने की हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि, हम पार्षद हैं। तो हम चाहते हैं कि इस समस्या का प्रॉपर निराकरण हो। उसके लिए हम सब लोग बैठ करके एक रणनीति बना रहे हैं। मैं 15 तारीख को एक बड़ी मीटिंग हम यहाँ करने जा रहे हैं। उसमें सारे जो मोहल्ले के लोग हैं जो इस पानी की समस्या से पीड़ित हैं उन सबको हम इन्वाइट कर रहे हैं और इन्वाइट करके उन समस्याओं को चिन्हित करेंगे कि वहाँ कौन सी क्या समस्या है। अब जैसे अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताई कि यहाँ एक पानी की टंकी की बहुत आवश्यकता है। अगर यहाँ पानी की टंकी बनती है तो निश्चित रूप से नक्कस की देवी चौपड़ा कुआ और सीताबाड़ी और ये जो मोहल्ले हैं और जो हम्बालपाड़ा है, इन लोगों को पानी आराम से मिल सकेगा, क्योंकि ये समस्या जरूरी है। कई बार पीलूबारी मस्जिद की यहाँ बात कर रहे हैं तो लाइन तो डाल दी, पानी का कनेक्शन नहीं किया, या लाइन तो डल गई, पानी कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये समस्या यहाँ के प्रशासन की है, वाटर बॉक्स की है और यहाँ के जो नाकारा और जो 420 कर रहे ठेकेदार उनकी नाकामियत है। निश्चित रूप से उन ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों को जिनको टेंडर या पहले भी 54 करोड़ की योजना हुई, उस योजना का लाभ मैं समझता हूं कि 2 मंजिल पर पानी पहुंचना चाहिए था, पर यहाँ की मिलीभगत अधिकारियों की से, ठेकेदारों की मिलीभगत से, यहाँ जो तांडव 420 का भ्रष्टाचार का किया है उससे शहर पानी ये नहीं मिल पाया। फिर एक अभी ये योजना आई है, मैं समझता हूं कि 40 करोड़ की योजना है। अगर आप ईमानदारी से काम करें और उसमें चाहे कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, चाहे ठेकेदार हो, तो अगर ईमानदारी से भी अपन काम करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे शहर को पानी मिल सकता है। पर दुर्भाग्य इस बात का रहा विनोद जी, शहर में चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या कांग्रेस के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, शहर में की प्लानिंग कैसे इसका डेवलपमेंट हो, कैसे रोड बने, कैसे नाली बने, कैसे पानी लोगों तक पहुंचे, ये हम अच्छे प्लान अब तक नहीं बना पाए। इसी वजह से पूरा शहर का बंटाधार हो रहा है। बाहर के लोग आते हैं तो बड़े दुखी होते हैं। आपने देखा है अभी बरसातों में क्या व्यवस्था हुई। डीपीआर की जब बात है, डीपीआर यहाँ बन रही है, पर कई ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को छूना पड़ेगा अपन को। जैसे पानी की निकासी की जब बात करें, पानी की बात करें नरेश जी, आज अपन पानी के मुद्दे को लेकर विशेष तौर पे हम आपके साथ हैं। अन्य मुद्दों पर विस्तार से हम चर्चा लगातार आप लोगों के साथ करते रहेंगे। अभी पानी के लिए फिर क्या आंदोलन होगा? निश्चित रूप से हमारी जो प्लानिंग है, सभी यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे और भी जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ इस आंदोलन में साथ आ सकते हैं, उनसे हम बात करेंगे। और जब किसी भी दल का हो, हम कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं करते, हम चाहते हैं समस्या का समाधान कैसे हो, प्रशासन कैसे झुके, प्रशासन कैसे इस काम को करे। मैं एक बात और बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ एक प्लान और चल रहा है। यहाँ के कर्मचारी आते हैं, कनेक्शन को काट जाते हैं और 2 पैसा मिल जाते हैं, कनेक्शन को जोड़ जाते हैं। एक समस्या और है, लीकेज हुआ, लीकेज को सही करने आए, दूसरा लीकेज और कर दिए, पर्सनल लाइन को काट गए। उससे क्या होता है, 200-500 रुपए देगा और वो उसको सही करवा लेते हैं। तो एक ये भ्रष्टाचार का भी एक यहाँ मामला चल रहा है। यहाँ के जो कर्मचारी है उसमें अधिकारी सब लिप्त हैं। मतलब लीकेज को सही करने के लिए भी यहाँ के लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अरे तुम तनख्वाह ले रहे हो, ईश्वर ने, गवर्नमेंट तुम्हें तनख्वाह दे रही है, तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है कि तुम उस काम को करो। उसको में भी ईमानदारी ये लोग नहीं बरत रहे हैं। कई बार मेरे मोहननगर में, क्योंकि मैं पार्षद हूं, मैंने देखा है, तो वो लाइन को ठीक करने आते हैं और दूसरे कनेक्शन को काट जाते हैं। अब बेटा वो तो कराएगा, दूसरा प्राइवेट आदमी कर नहीं सकता, गवर्नमेंट ही करेगा, और लास्ट में उससे पैसे लेकर कुछ सही कर जाते हैं। तो एक ऐसा ये भ्रष्टाचार शहर में मच रहा है, इससे पूरा शहर त्रस्त है। और ये मुद्दे हैं, अगर इन मुद्दों को हम नहीं उठाएंगे तो जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। निश्चित रूप से जनता के लिए संघर्ष करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम करेंगे।